प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 चल रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रश्न नंबर दो क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में 2 भाग दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग ओके कर दिया जाए, उसके बाद फिर तब दूसरा पार्ट। अब देखो जी, बिल्कुल सैम्पल क्वेश्चन। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो पहला भाग क्या कह रहा है। एक AP दिया गया है 10,7,4 का 30वां पद है, मतलब कि इस AP का 30वां पद क्या है, ठीक है ना। यानी कि 30वां पद यानी कि an अर्थात A30 हमें ज्ञात करना है। तो भाई देखो जी, सबसे पहले तो मान लिया जाए, माना a बराबर 10 हो गया भाई प्रथम पद, ठीक है ना। उसके बाद सार्वअंतर का निकल जाएगा 7 - 10 बराबर -3, ये सार्वअंतर निकल गया। उसके बाद n का मान हो गया 30वां पद ज्ञात करना है, वो n का मान होगा और हमें A30 ज्ञात करना है, A30 अर्थात an, ठीक है। तो an का जो है फार्मूला लगाया जाए भाई, अभी तुरंत, एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल देखें ये फार्मूला लगाया गया है। इसमें ये ज्ञात करना है भाई, और बाकी a का मान क्या है 10, n का मान 30, d का मान -3, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा। अब ये तो मतलब कैलकुलेशन करना है, ये तो आना ही चाहिए। अब क्या बताना है इसमें, एकदम बिल्कुल ही सैम्पल क्वेश्चन। A30 हम लोग याद कर रहे हैं। तो देखो जी, पहले तो ये 29 गुणे 3 यानी कि 10 प्लस 29 गुणे -3, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा, गुणा कर दो, 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, और ये घटकर आ गया भाई -77। बस तो क्या विकल्प नंबर सी सही है। देख लो। अतः 30वां पद -77 है। लो जी, ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, ख़त्म, एकदम आसान क्वेश्चन। तो सेम टू सेम ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी है, तो फिर ये रफ कर दिया जाए और सेम टू सेम ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट। तब तक आप लोग इसका दूसरा पार्ट लेकर आगे बढ़ें, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम, पहले a, d और n का मान ऐसे उसमें से निकालना है AP से, और जो है उसमें देखें कौन सा पद ज्ञात करना है, वो अपना ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आप लोग आगे बढ़ें जल्दी से इसका दूसरा पार्ट लेकर, तब तक हम भी पीछे से आ रहे हैं लेकर, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन एकदम, तो इसे रफ कर दिया जाए अब भाई। हाँ जी, तो इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो इसका अभी पहला पार्ट हम लोग सॉल्व किए। इसमें भी एक AP दिया गया है, इसका 11वां पद कितना होगा वो बताना है, 4 ऑप्शन है। तो भाई पहले मान ही लिया जाए जो है अक्षर। तो भाई यहाँ पर जो है प्रथम पद A का मान हो गया -3, सार्वअंतर D का मान हो जाएगा A2 - A1। ये भाई अब ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये +3 हुआ और फिर यहाँ पर ये भिन्नों का जोड़ घटाना भाई एलसीएम लेकर, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, फिर -1 और 2 3 6, और ये आ गया घटकर 5/2, अर्थात सार्वअंतर जो है 5/2 आया जी, ठीक है ना। n का मान क्या है, तो n का मान 11 है, 11वां पद यानी कि n का मान 11 है। तो A11 ज्ञात करना है, बस सूत्र लिख दिया जाए। देखो सूत्र लिख दिया गया है, और इसमें A की जगह पर 11,
मतलब n की जगह पर 11, बाकी और जिसका जो भी मान पता है वो उसके जगह पर ही पुट किया जाए। देखा जी, यहाँ पर काम कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आया भाई, A11 बराबर माइनस में 3 प्लस ये आ जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 10 गुणे 5/2, तो 2 बचे 10, 5 बचे 25, और ये आ जाएगा भाई घटकर 22। देखो ये भी आंसर हो गया जी 22। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी सही हुआ, विकल्प नंबर बी 22। बस आता है 11वां पद 22 है आंसर। तो देख लो जी, ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।